इस पापिनी ने, इस हत्यारिन ने गर्भ में एक नन्ही सी जान को लोहे के ठंडे औजारों से कटवाया और तड़पाया था। ठीक उसी तरह इसे पहले खौलते हुए तेल में डाला जाए। गरुड़ पुराण कहता है कि जो हाथ एक अजन्मे प्राण को खत्म करते हैं, यमराज उन्हें उस नरक में फेंकते हैं जहां की आग युगों युगों तक नहीं बुझती। आज हम जानेंगे उस महापाप की वो सजा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जिस आत्मा की नियति स्वयं विधाता ने गढ़ी हो, उसकी सांसें जन्म से पहले छीनने वालों का अंजाम क्या होगा। कोख, जो सृष्टि का सबसे पवित्र मंदिर है, जब उसे ही स्वार्थ का कसाई खाना बना दिया जाता है तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति उस पाप को क्षमा नहीं करती। उस मासूम की मौन चीख भले ही दुनिया न सुने, पर वो सीधे ईश्वर के हृदय को चीर देती है। क्या विधाता के विधान को इतनी बेरहमी से कुचलने वालों का अंत कभी सुखद हो सकता है? ये सवाल आज भी मानवता के सामने एक गहरी चुनौती बनकर खड़ा है। आज हम उस महापाप की बात करने जा रहे हैं जिसे शास्त्रों में ब्रह्म हत्या से भी करोड़ों गुना बड़ा पाप माना गया है, जिसकी सजा यमराज के पास भी इतनी भयानक है कि पापी की आत्मा युगों युगों तक उबलते हुए रक्त, कीचड़ और मवाद के कुंड में गोते खाती हुई चीखती रहती है और मौत की भीख मांगती है, पर उसे मौत नहीं मिलती। भ्रूण हत्या यानी एक अजन्मे बच्चे की हत्या, एक ऐसा कलंक जो पीढ़ियों को भस्म कर देता है। आइए चलते हैं उस परम ज्ञान की ओर जो स्वयं भगवान नारायण ने अपने वाहन गरुड़ और देवर्षि नारद को दिया था। एक बार तीनों लोकों का हाल जानने वाले देवर्षि नारद ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए श्री हरि के धाम वैकुंठ पहुंचे। उनके मुख पर हमेशा रहने वाली वह सौम्य मुस्कान जो नारायण नारायण का जाप करते ही खिल उठती थी, आज पूरी तरह से गायब थी। उनके हाथों में उनकी प्रिय वीणा महती थी, परंतु उसके तार आज खामोश थे, मानो स्वर्ग के संगीत ने भी शोक मना लिया हो। उन्होंने दूर से ही देखा कि क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण अत्यंत क्रोध की मुद्रा में थे। जो नारायण हमेशा शांत रहते हैं, जिनकी एक हल्की सी मुस्कान से सृष्टियों का निर्माण हो जाता है, आज उनकी आंखें धधकते हुए अंगारे के समान लाल थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे संपूर्ण सृष्टि भगवान के इस प्रलयनकारी क्रोध से सहम गई हो, जैसे महाविनाश का समय आ गया हो। नारद जी ने यह अद्भुत दृश्य देखा तो उनके कदम भी ठिठक गए, परंतु चराचर जगत के कल्याण हेतु उन्होंने कांपते हुए पास जाकर हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी बोले, प्रभु, आपके इस रौद्र रूप का क्या कारण है? मैंने तो आपको बड़े बड़े महादैत्यों का वध करते समय भी इतना क्रोधित नहीं देखा। वैकुंठ, जहां हमेशा परम शांति, प्रेम और आनंद का वास होता है, वहां आज ऐसी उदासी और भयानक क्रोध क्यों छाया है? पाताल लोक से लेकर मृत्यु लोक तक ऐसी कौन सी भयंकर घटना घटी है जिसने स्वयं जगत पालक नारायण का आसन हिला दिया है? कृपया मेरे मन की इस दुविधा को शांत करें। श्री कृष्ण ने एक गहरी सांस ली और अत्यंत भारी स्वर में बोले, हे देवर्षि, धरती पर मनुष्य ने अपनी क्रूरता की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। एक ऐसा पाप निरंतर हो रहा है जिसका प्रायश्चित किसी भी पवित्र तीर्थ स्थान में स्नान करने से नहीं हो सकता। बड़े से बड़ा महायज्ञ भी इस पाप को धो नहीं सकता। मनुष्य ने अपने स्वार्थ और लोभ के अंधकार में आकर उस प्राण को नष्ट करना शुरू कर दिया है जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से रचा था। एक मां के गर्भ में पल रहा वो मेरा अंश, जो अभी तक इस दुनिया को देख भी नहीं पाया है, उसे बड़ी बेरहमी से मारा जा रहा है। जिसने अभी तक ना किसी का बुरा किया है, ना कोई पाप किया है, उसे सबसे सुरक्षित स्थान यानी अपनी ही मां की कोख में रक्त रंजित किया जा रहा है। गर्भ के उस अंधकार में जब वो नन्हा जीव अपनी रक्षा के लिए तड़पता है तो ब्रह्मांड की हर एक शक्ति रो पड़ती है। ऐसे नर पिशाच ये भूल जाते हैं कि कोख में पलने वाला शिशु भले ही बोल नहीं सकता, लेकिन उसके काटे जाने की पीड़ा और मौन चीखें सीधे मेरे सिंहासन से टकराती हैं। ये सुनकर नारद जी सिहर उठे। उनके मुख का तेज फीका पड़ गया। उनके हाथों से उनकी प्रिय वीणा खिसक गई और उनका हृदय
उस अजन्मे की पीड़ा से कांप उठा। देवर्षि नारद जी बोले, भ्रूण हत्या। परंतु प्रभु, जो आत्मा अभी तक इस भौतिक दुनिया में आई ही नहीं, जिसका अभी तक कोई रूप और स्वरूप ही नहीं बना, उसकी हत्या करने वालों को मृत्यु के बाद कौन सी सजा मिलती है? गरुड़ पुराण के अनुसार उन पापियों का यमलोक में क्या स्थान है? उनके कर्मों का हिसाब चित्रगुप्त किस प्रकार करते हैं? जब वो हत्यारी आत्मा यमराज के दरबार में खड़ी होती है, तो क्या उस भयंकर नरक की अग्नि में जलने के लिए यमराज का विधान कोई विशेष दंड तय करता है? श्री कृष्ण बोले, नारद, उस सजा का वर्णन इतना कष्टदायक और विभत्स है कि उसे सुनकर स्वर्ग के देवताओं को भी भय लगने लगता है। यमलोक में ऐसे पापियों के लिए कोई दया नहीं है। जो हाथ एक मासूम को काटते हैं, यमदूत उन्हीं हाथों को तपते हुए लोहे के खंभों से बांधकर युगों तक जलाते हैं। वहां उनके चीखने चिल्लाने पर यमदूतों का कोड़ा और अधिक कठोर हो जाता है। उनकी आत्मा को उबलते हुए मवाद और कीड़ों से भरे वैतरणी नदी में गोते खाने के लिए छोड़ दिया जाता है, जहां वे तड़पते हैं, छटपटाते हैं, लेकिन उनके प्राण नहीं निकलते। आओ, मैं तुम्हें मृत्युलोक की एक सच्ची कथा सुनाता हूं। एक ऐसी आत्मा की कहानी जिसने अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए एक नवजात की हत्या की थी। सुनो कि उस पापी आत्मा के साथ मृत्यु के बाद यमलोक के कंटीले रास्ते में क्या क्या हुआ। प्रभु श्री कृष्ण ने कहानी शुरू की। बात मृत्युलोक के एक छोटे से गांव की है, जहां रघुवीर और उसकी पत्नी कुसुम रहते थे। रघुवीर स्वभाव से एक बहुत ही सीधा, सरल और धार्मिक व्यक्ति था। वो अपने पसीने की कमाई खाता था और ईश्वर से जो मिलता उसी में संतोष करता था। उसके लिए उसका घर ही उसका मंदिर था और परिवार ही उसकी सबसे बड़ी दौलत। परंतु कुसुम उसके बिल्कुल विपरीत थी। वो बहुत ही स्वार्थी, लालची और अंधी महत्वाकांक्षाओं वाली औरत थी। उसके हृदय में प्रेम के स्थान पर केवल भौतिक सुखों की भूख और स्वार्थ का विष पलता था। उसे दूसरों के बड़े घर और चमक दमक देखकर ईर्ष्या की आग जलाती थी। उनकी शादी को कई साल बीत चुके थे और उनके घर में 2 बेटियों का जन्म हो चुका था। रघुवीर अपनी बेटियों को साक्षात मां लक्ष्मी और सरस्वती का रूप मानकर बहुत खुश था। वो उनके साथ खेलता, उन्हें लाड़ करता और अपनी छोटी सी कुटिया में भी खुद को दुनिया का सबसे अमीर पिता मानता था। पर कुसुम के दिमाग में लालच ने गहराई तक घर कर लिया था। अपनी ही कोख से जन्मी बेटियों को देखकर उसकी आंखों में वात्सल्य नहीं, बल्कि एक अभिशाप और बोझ का भाव आता था। उसे लगता था कि बेटियां उसके सपनों की उड़ान में बाधा हैं और उसे समाज में वो रुतबा नहीं दिला सकती जो वो चाहती है। उसे हमेशा और अधिक धन और संपत्ति की लालसा रहती थी। गांव के सबसे बड़े जमींदार ने एक दिन रघुवीर से कहा था कि अगर उसके यहाँ एक बेटा पैदा हो जो उसके वंश को आगे बढ़ा सके, तो वो अपनी खुशी से रघुवीर को अपनी जमीन का एक बहुत बड़ा और उपजाऊ हिस्सा इनाम में देगा। जमींदार की ये बात किसी विषैले बाण की तरह सीधे कुसुम के कानों में पड़ गई और उसके लालची हृदय में गहरे तक उतर गई। उसी दिन से कुसुम की आंखों में उस जमीन की उपजाऊ मिट्टी और बेशुमार पैसे का अंधा नशा छा गया। वो दिन रात बस उसी जमीन के सपने देखने लगी, मानो वो जमीन ही उसका भगवान बन गई हो। उसे अब अपनी दोनों बेटियां अपनी आंखों में खटकने लगी थीं। कुछ समय बाद कुसुम फिर से गर्भवती हुई। पूरे घर में एक बार फिर से खुशी का माहौल था। रघुवीर तो मानो खुशी से फूला नहीं समा रहा था, लेकिन कुसुम के मन में एक खौफनाक डर और स्वार्थ का कीड़ा रेंग रहा था। उसे भय था कि कहीं ये भी लड़की ना हो। अपनी इसी पापी सोच के चलते उसने गांव की एक लालची और झोला छाप दाई को, जो चंद सिक्कों के लिए किसी की भी जान ले सकती थी, चुपके से घर बुलाया। उसने अपने ही मंगलसूत्र को गिरवी रखकर कुछ पैसों का लालच दिया और उससे गर्भ की जांच करवाई। उस कुटिल दाई ने उसे बताया कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा फिर से एक लड़की है। ये सुनते ही कुसुम के धनवान बनने के सपनों का महल कांच की तरह चकनाचूर हो गया। उसका स्वार्थ और लालच इस कदर अंधा हो गया कि उसने उस नन्ही जान के पिता रघुवीर को बिना बताए एक ऐसा खौफनाक फैसला ले लिया जिसे सुनकर यमदूतों की भी रूह कांप जाए। एक अमावस की मनहूस रात उसने उस कसाई रूपी दाई को फिर से अपने घर बुलाया। वो बहुत ही डरावनी और अंधेरी रात थी। आसमान में काले बादल ऐसे छाए थे मानो सूर्य कभी निकलेगा ही नहीं, और बाहर बहुत तेज डरावनी हवाएं चल रही थीं। कुत्तों के रोने की भयानक आवाजें आ रही थीं।
ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं प्रकृति भी चीख चीख कर इस होने वाले महापाप को रोकना चाहती हो। मानो हवाएं भी उस कोख में पल रही बच्ची के लिए दया की भीख मांग रही हों। लेकिन कुसुम के सिर पर तो जमीन और पैसों का शैतान सवार था। उसकी ममता पूरी तरह मर चुकी थी। उसने कुछ रुपयों और मिट्टी के एक टुकड़े के लालच में आकर उस नन्ही सी जान को, जो अभी तक दुनिया देखने वाली थी, जो अभी तक ठीक से सांस लेना भी नहीं सीखी थी, जो शायद अपनी माँ की धड़कनों को सुनकर सुरक्षित महसूस कर रही थी, उसे लोहे के ठंडे जंग लगे औजारों से अपने ही गर्भ में अत्यंत बेरहमी से नष्ट करवा दिया। उस अजन्मे प्राण के खून से उस रात धरती भी अपवित्र हो गई। अगली सुबह जब सूरज की किरणें आंगन में पड़ीं और रघुवीर को अपनी पत्नी की इस विभत्स और पिशाची घटना का पता चला, तो वो जैसे पत्थर का हो गया। फिर वो जमीन पर पछाड़ खाकर गिरा और फूट फूट कर रोया। उस असहाय पिता का हृदय छलनी हो गया था। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने क्रोध और असीम पीड़ा से भरकर लालच में अंधी अपनी पत्नी कुसुम से कहा, तूने क्या किया पापनी? तूने अपने एक छोटे से स्वार्थ के लिए ईश्वर के साक्षात अंश को मार दिया। एक मां होकर, जन्म देने वाली होकर तूने एक रक्त पिपासु राक्षस का काम किया है। तेरा अंत बहुत भयानक होगा कुसुम। ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति, कोई भी देवी देवता और स्वयं प्रकृति तुझे इस महापाप के लिए कभी क्षमा नहीं करेगी। तूने जीते जी नरक के द्वार खोल लिए हैं। अपने पति के इन शापित वचनों को सुनकर कुसुम जोर जोर से अट्टहास करते हुए हंसी और अहंकार में चूर होकर बोली, जो मांस का लोथरा अभी तक पैदा ही नहीं हुआ, जिसने इस दुनिया में आंखें ही नहीं खोली, जो अभी इंसान ही नहीं बना, उसका कैसा पाप और कैसी सजा। मैं तो बस अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर रही थी। परंतु क्या वो मूर्ख और अज्ञानी स्त्री ये भूल गई थी कि ईश्वर की हजारों लाखों आंखों से इस ब्रह्मांड का कोई भी कोना, कोई भी अंधकार छिपा नहीं है। नारायण की दृष्टि तो पाताल के अंधेरे में भी चींटी के चलने को देख लेती है। समय अपनी निर्दयी गति से बीतता रहा। कुसुम ने अपने पाप और छल से वो जमीन तो पाली, पर उसे जीवन में कभी चैन की एक सांस नहीं आई। पाप की नींव पर खड़ी उसकी खुशियों की इमारत बहुत जल्द ढहने लगी। उसका पूरा जीवन भयानक असाध्य बीमारियों, घर के रोज रोज के क्लेश और एक खौफनाक मानसिक आतंक में बीता। उसे उसके बाद कभी रात को चैन की नींद नहीं आई। जैसे ही वो अपनी भारी आंखें बंद करती, उसे उस घने अंधेरे से नवजात बच्चों के सिसकने और रोने की दर्दनाक आवाजें आती थीं। वो रातों को अचानक उठकर पागलों की तरह चीखने लगती थी, अपने बाल नोचने लगती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे खून से सने हुए छोटे छोटे ठंडे हाथ रेंगते हुए उसके बिस्तर पर आ रहे हों और उसका गला घोंट रहे हों। उसका अपना ही घर उसके लिए यमराज का कारागार बन गया था। और फिर एक दिन अचानक उसके शरीर में एक ऐसा भयानक, चीर देने वाला दर्द उठा जिसका कोई भी वैद्य या हकीम इलाज नहीं कर सका। ऐसा लगता था जैसे उसके शरीर के अंदर कोई उसे काट रहा हो। कई हफ्तों तक बिस्तर पर तड़पने, कीड़े पड़ने और खून की उल्टियां करने के बाद उस अजन्मे की कातिल कुसुम की अत्यंत कष्टदायक मृत्यु हो गई। जैसे ही मृत्यु हुई, कुसुम की आत्मा अपने शरीर से झटके से अलग हुई। उस पापिनी के प्राण कंठ में ऐसे अटके थे मानो कोई उसे अंदर से खींच रहा हो। शरीर से अलग होते ही उसे चारों ओर एक ऐसा भयानक और घुप अंधेरा दिखाई दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पर उसे स्वर्ग ले जाने के लिए कोई दिव्य देवदूत, कोई पुष्पक विमान या चंदन की सुगंध नहीं आई। उसे लेने आए थे यमराज के सबसे क्रूर, निर्दयी और भयानक दूत, जिन्हें देखते ही आत्मा थर थर कांपने लगती है। उनका रंग कोयले से भी ज्यादा काला था। उनके शरीर का आकार किसी विशाल पहाड़ जैसा था। उनके बड़े बड़े नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे और उनकी लाल धधकती आंखों से साक्षात आग बरस रही थी। उनके हाथों में आग से दहकती हुई लोहे की भारी जंजीरें, कांटेदार रस्सियां और खौफनाक कोड़े थे जिनसे उठने वाली लपटें आत्मा को झुलसा रही थीं। उन्होंने बिना एक पल गवाए, बिना कोई दया दिखाए, कुसुम की कांपती हुई आत्मा को उस तपती हुई कांटेदार रस्सी से अत्यंत बेरहमी से बांध लिया। कुसुम दर्द से कराहने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके अदृश्य शरीर से मानो रक्त बहने लगा। उसने गिड़गिड़ाते हुए, फूट फूट कर रोते हुए पूछा, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझ पर दया करो,
मैंने जीवन में किसी की चोरी नहीं की। मैंने अपने हाथों से किसी का खून नहीं किया। मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे घर जाने दो। उसकी पुकार सुनकर यमराज के दूत बहुत जोर से एक पैशाचिक अट्टहास के साथ हंसे। उनकी उस भयानक और गूंजती हुई हंसी से पाताल लोक तक कांप गया। दिशाएं दहल उठी। उनमें से एक विशाल दूत ने अपनी भयानक गरजती हुई आवाज में कहा, पापिनी, मूर्ख स्त्री, तूने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे घिनौना पाप किया है। तूने सबसे बड़े विश्वासघात का काम किया है। तूने उस निर्दोष की हत्या की है जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता था, जिसने अभी तक सूरज की रोशनी तक नहीं देखी थी। एक माता होकर जिसे ईश्वर ने जीवन देने का वरदान दिया था, तूने रक्षक की जगह भक्षक का रूप लिया। तूने एक कसाई बनकर अपनी ही कोख को कब्रिस्तान बना दिया। अब तू गरुड़ पुराण के उस खौफनाक, उस सबसे खौफनाक नरक में जाएगी जिसका नाम रौरव है। इतना कहकर यमदूत उसे तपती हुई बालू, रेत, नुकीले पत्थरों और बिच्छू के डंक जैसे कांटों के रास्ते पर घसीटते हुए यमलोक की ओर ले गए। रास्ते में भयंकर अंधकार और दुर्गंध थी। तभी उन्हें वैतरणी नदी मिली, जिसका दृश्य देखकर ही रूह सूख जाए। उस नदी में पानी नहीं, बल्कि खौलता और उबलता हुआ खून, पीप, मवाद, बाल और सड़ा हुआ मांस बह रहा था। उसमें भयानक मगरमच्छ और मांस खाने वाले कीड़े तैर रहे थे। दूतों ने उसे उसी खौलती हुई नदी में धक्का दे दिया और उसे डुबो डुबो कर उसके बालों से खींचकर आगे बढ़ाया। वो चीखती रही, पर वहां सुनने वाला कोई नहीं था। मुझे बचा सकता है। ये सब बताते हुए श्री कृष्ण का स्वर और भी गंभीर हो गया। उनके चेहरे पर एक कठोर न्याय का भाव आ गया। श्री कृष्ण बोले, नारद, रौरव नरक कोई साधारण नरक नहीं है। वहां धधकती हुई आग नहीं होती जो शरीर को जलाकर भस्म कर दे, बल्कि वहां रुरु नाम के बेहद भयानक और खूंखार कीड़े होते हैं। वे कीड़े लोहे की तरह कठोर, काले और नुकीले होते हैं। उनके दांत आरी के समान होते हैं और उनकी भूख कभी शांत नहीं होती। जब भ्रूण हत्या करने वाली किसी पापी आत्मा को वहां के गहरे अंधेरे कुएं में फेंका जाता है, तो वो लाखों करोड़ों भूखे कीड़े उस आत्मा को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे बुरी तरह जीवित अवस्था में ही नोचना और कुतरना शुरू कर देते हैं। आत्मा दर्द से तड़पती है, छटपटाती है, खून के आंसू रोती है, पर वहां उसकी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा तो अमर है। वहां सिर्फ और सिर्फ असीम पीड़ा होती है, एक ऐसा दर्द जिसका कोई अंत नहीं। अंततः कुसुम को जब यमराज के विशाल, काले और डरावने दरबार में पेश किया गया, तो वहां भयानक सन्नाटा छा गया। भगवान यमराज अपने काले भैंसे पर सवार, हाथों में कालदंड लिए, अपने ऊंचे राज सिंहासन पर विराजमान थे। उनका रूप साक्षात महाकाल के समान था। उनके बगल में बैठे चित्रगुप्त ने कुसुम के पापों का भयानक चिट्ठा खोला और उसके जीवन का हर एक काला सच, गर्भ में हुई उस चीख का पूरा हिसाब सबके सामने रख दिया। वो एक एक क्षण दरबार में गूंज उठा। यमराज की आंखें क्रोध से लाल हो गईं, भ्रिकुटी तन गई। उन्होंने धर्मानुसार अपना अटल और कठोर निर्णय सुनाया और अपनी गरजती हुई आवाज में कहा, जिस तरह इस पापिनी ने, इस ममता की हत्यारिन ने गर्भ के गहरे अंधेरे में एक नन्ही सी जान को, एक ईश्वर के अंश को लोहे के ठंडे औजारों से कटवाया और तरपाया था, ठीक उसी तरह इसे पहले खौलते हुए तेल के कुंभी पाक और फिर रौरव नरक में डाला जाए। आदेश मिलते ही यमदूतों ने कुसुम को बालों से उठाया और एक ऐसे विशाल खौलते हुए कड़ाहे में फेंक दिया जिसमें उबलता हुआ रक्त, खून और पीप था। ये यमलोक का सबसे खौफनाक कुंभीपाक नरक था। कड़ाहे की विशालता इतनी थी कि उसमें लाखों पापी एक साथ उबाले जा रहे थे। जैसे ही कुसुम उस खौलते हुए दुर्गंध युक्त द्रव्य में गिरी, उसकी आत्मा की चीख पाताल के अंतिम छोर तक गूंज उठी। उसकी त्वचा बुरी तरह जलने लगी, उसकी हड्डियां पिघलने लगी। जिस कोख में उस नन्ही जान को उसने औजारों से कटवाया था, आज उसका पूरा अस्तित्व उसी तरह कट और उबल रहा था। वहां असंख्य दूसरी पापी आत्माएं भी
इसी तरह तड़प रही थीं और उनकी भयानक, दिल दहला देने वाली चीखें पूरे नरक में गूंज रही थीं, मानो वे सब ईश्वर से अपनी उस एक गलती की माफ़ी मांग रही हों। कई 100 सालों तक कुंभीपाक की उस असहनीय आग में उबलने और जलने के बाद यमदूतों ने उसे लोहे के भालों में पिरोकर घसीटते हुए रौरव नरक में ले जाया गया। वहां उन खूंखार, काले और लोहे के दांतों वाले रुरु कीड़ों ने कुसुम की आत्मा पर हमला कर दिया और उसे जिंदा नोच नोच कर खाना शुरू कर दिया। वे कीड़े उसके शरीर के हर अंग को कुतरते, पर आत्मा को मृत्यु नहीं आती। हर बार जब उसकी आत्मा दर्द से बिखरने लगती, जब उसके सहने की सारी सीमाएं टूट जाती, तब नरक की गर्म और जहरीली हवा उसे फिर से जोड़ देती, एक नया शरीर दे देती, ताकि उसकी पीड़ा का अंत कभी न हो सके। कुसुम दर्द से पागल होकर चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। मुझे माफ कर दो, मुझे एक बार बचा लो, मैं फिर कभी ऐसा पाप नहीं करूंगी। परंतु नरक के उन अंधकारमय कक्षों में दया का कोई स्थान नहीं होता। वहां उसे तब तक वो भयंकर और अमानवीय पीड़ा सहनी पड़ी जब तक उसके पाप का घड़ा पूरी तरह खाली नहीं हो गया। इतना बताने के बाद श्री कृष्ण थोड़ा रुके। उनके नेत्रों में एक अजीब सी उदासी छा गई। देवर्षि नारद के चेहरे पर भय और चिंता के भाव स्पष्ट थे। उनके होंठ सूख गए थे और वीणा पकड़ने वाले हाथ कांप रहे थे। श्री कृष्ण भारी आवाज में बोले, नारद, ऐसी महापापी आत्माएं नरक की आग में हजारों लाखों सालों तक जलने के बाद भी तुरंत मनुष्य योनि में वापस नहीं आती। प्रकृति उनसे उनका मनुष्य होने का अधिकार छीन लेती है। गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि जो व्यक्ति भ्रूण हत्या करता है या जो इसमें उसकी मदद करता है, चाहे वो वैद्य हो या दाई, या जो इस पाप को मूक दर्शक बनकर होने देता है, उसे अगले कई जन्मों तक चांडाल, कुत्तों, सुअरों और गधों की नीच योनि में जन्म लेना पड़ता है। वे हर जन्म में कूड़े के ढेरों पर पलते हैं, लोगों द्वारा दुत्कारे जाते हैं, पत्थरों और डंडों से पीटे जाते हैं और तड़प तड़प कर मारे जाते हैं। और अगर सदियों बाद, लाखों कष्ट सहने के बाद किसी तरह उन्हें मनुष्य जन्म मिल भी जाए, तो वे कोढ़ और दूसरी भयानक लाइलाज बीमारियों से ग्रस्त होकर ही पैदा होते हैं। उनका शरीर गलने लगता है, समाज उन्हें त्याग देता है, उन्हें जीवन में कभी संतान सुख प्राप्त नहीं होता। वे एक बच्चे की किलकारी सुनने के लिए जीवन भर तरसते हैं। उनका जीवन एक चलते फिरते नरक के समान होता है, जहां मौत भी उनसे दूर भागती है। ये सुनकर नारद जी सिहर उठे। उनके रोंगटे खड़े हो गए और आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर बहुत ही करुण और कांपते हुए स्वर में प्रभु से पूछा, प्रभु, ये तो बहुत ही कठोर और रूह कपा देने वाला दंड है। क्या इस महापाप का कोई प्रायश्चित ही नहीं है? यदि कोई अज्ञानतावश या स्वार्थ में आकर यह गलती कर बैठे, तो क्या ऐसी पापी आत्मा को कभी किसी भी युग में मुक्ति नहीं मिलती? श्री कृष्ण बोले, प्रायश्चित बहुत कठिन है नारद, इतना कठिन कि इसे निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। यदि जीते जी किसी से ये पाप हो गया हो और उसे अपनी भूल का सच्चा पश्चाताप हो, उसके हृदय में उस अजन्मे के लिए सच्चे आंसू हों, तो ऐसे व्यक्ति को अपना शेष जीवन भर अनाथ और असहाय बच्चों की सेवा करनी पड़ती है। उन्हें अपना सब कुछ त्याग कर गाय का दान करना पड़ता है, भूखों को भोजन कराना पड़ता है और सच्चे मन से बिना किसी स्वार्थ के भगवान के चरणों में गिरकर अपने इस घोर पाप की रोज माफी मांगनी पड़ती है। ईश्वर क्षमाशील है। सच्चे पश्चाताप और आजीवन तपस्या से पाप का भार कुछ कम अवश्य हो सकता है, लेकिन मृत्यु के बाद यमलोक में सिर्फ और सिर्फ कर्मों का कठोर हिसाब होता है। वहां किसी के लिए कोई माफी नहीं है। दोस्तों, ये थी गरुड़ पुराण के पन्नों में दर्ज और भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से बताई गई भ्रूण हत्या के उस भयंकर महापाप की कथा और उसका वो रूह कपा देने वाला परिणाम। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हमारी सोसाइटी तकनीकी और भौतिक रूप से इतनी आगे बढ़ गई है, हम खुद को बहुत मॉडर्न, बहुत एडवांस और उच्च शिक्षित मानने लगे हैं। गगनचुंबी इमारतें बना ली हैं, चांद और मंगल तक पहुंच गए हैं। लेकिन जरा रुककर सोचिए, क्या इस आधुनिकता और विकास की अंधी दौड़ में हम अपने असली संस्कारों,
अपने सनातन धर्म की नींव और अपनी उस इंसानियत को नहीं भूलते जा रहे हैं जो हमें पशुओं से अलग करती है। आज भी हमारे इसी तथाकथित सभ्य समाज में बंद दरवाजों के पीछे लोग सिर्फ एक बेटे की झूठी चाहत में या फिर अपने करियर की उड़ान, ऐशो आराम और जिम्मेदारियों के बोझ से भागने के चक्कर में ऐसी भयानक भूल कर बैठते हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि विद्या और सेवा के नाम पर कुछ चंद पैसों, कागज के कुछ टुकड़ों के लिए क्लिनिक और अस्पताल चलाने वाले पढ़े लिखे लोग भी अपने धर्म को बेचकर इस जघन्य पाप में बराबर के भागीदार बन जाते हैं। वे सफेद कोट पहनकर यमदूत का काम कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ एयर कंडीशन्ड बंद कमरों में हो रहा है, मशीनों से हो रहा है, कोई देख नहीं रहा। उन्हें लगता है कि वे पुलिस से बच गए, कानून की आंखों में धूल झोंक दी, समाज से अपनी इज्जत बचा ली तो सब बढ़िया है, अब कोई उनका क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन हमेशा याद रखना दोस्तों, ये ब्रह्मांड किसी इंसान के बनाए कानून से नहीं चलता। ऊपर उस अनंत आसमान में बैठे उस परम न्यायाधीश, उस महाकाल के दरबार में न आपका कोई खरीदा हुआ वकील चलेगा, न किसी बड़े नेता की सिफारिश काम आएगी और न ही आपकी करोड़ों की दौलत की कोई घूस वहां प्रवेश कर पाएगी। वहां कोई झूठा गवाह नहीं होता, वहां सिर्फ आपका कर्म ही आपका गवाह होता है। आपकी अपनी ही आत्मा आपके खिलाफ गवाही देती है और वही आपका अंतिम और अटल निर्णय करता है, जिसे बदलने की ताकत तीनों लोकों में किसी के पास नहीं। गरुड़ पुराण जैसे महान और पवित्र ग्रंथ हमें सिर्फ डराने या खौफ पैदा करने के लिए नहीं लिखे गए हैं। ये हमारी सोई हुई चेतना को जगाने, हमें राह दिखाने, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने और सबसे बढ़कर हमें भीतर से एक सच्चा इंसान बनाए रखने के लिए लिखे गए हैं। ये हमें सिखाता है कि मनुष्य का जीवन इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे अनमोल रत्न है। किसी भी रूप में किसी भी जीव की हत्या करना, चाहे वो आपके पैरों तले रेंगने वाली एक छोटी सी बेजुबान चींटी ही क्यों ना हो, या फिर एक मां के सुरक्षित गर्भ में पल रहा विधाता का भेजा हुआ एक मासूम नवजात अंश, ये इस सृष्टि के उस ईश्वर के बनाए नियमों के सख्त और सीधे खिलाफ है। खासकर एक स्त्री होने के नाते, जिसे प्रकृति ने, जिसे स्वयं ईश्वर ने अपने समान सृजन यानी जीवन देने की अलौकिक शक्ति दी है, उस माता को अपने ही अंश को, अपने ही शिशु को जन्म लेने से रोकना या उसे नष्ट करना शास्त्रों में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और अक्षम्य पाप माना गया है। मां तो जीवनदायिनी होती है, वो मृत्युदायिनी कैसे हो सकती है? अगर अतीत के किसी पन्ने में आपसे जाने अनजाने में, किसी मजबूरी में ऐसी कोई भयंकर भूल हुई है, या किसी ने आपसे जबरदस्ती किसी सामाजिक या पारिवारिक दबाव में डालकर ऐसा पाप करवाया है, तो आज और अभी एक पल भी गंवाए बिना एकांत में उस परम पिता परमेश्वर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए और अपने आंसुओं से क्षमा मांगिए। अपने बचे हुए जीवन को अच्छे, पुण्य और निस्वार्थ कर्मों में लगाइए। बेसहारा बच्चों का सहारा बनिए, ताकि यमराज के उस भयानक और कठोर दंड का प्रहार आपके ऊपर से कुछ कम हो सके। ये जिंदगी सिर्फ सांस लेने, खाने कमाने और सो जाने का नाम नहीं है। ये एक बहुत बड़ी और कठिन परीक्षा है दोस्तों, इस परीक्षा में सही और धर्म का मार्ग चुनना या लालच और स्वार्थ का अंधकार चुनना, ये पूरी तरह हमारे अपने हाथ में है। ईश्वर हमें सिर्फ सही रास्ता दिखाता है, गीता का ज्ञान देता है, लेकिन उस कटीले रास्ते पर चलना हमें ही पड़ता है। अगर ये कथा दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी राय साझा करें। आपका एक शेयर किसी मासूम की जान बचा सकता है। धर्म के मार्ग पर चलें, भगवान आपका कल्याण करें। जय श्री कृष्ण, जय महाकाल।